तो गुड कार्बोहाइड्रेट और बैड कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, जिस तरीके से मैंने बताया कि हर टाइप के भोजन में कार्बोहाइड्रेट होता है, और कार्बोहाइड्रेट से हमें एनर्जी मिलती है। ये एक भोजन का जरूरी पार्ट है कार्बोहाइड्रेट। यदि कार्बोहाइड्रेट किसी भोजन में यदि नहीं रहेगा तो हमें हंगर फील होगा, भूख नहीं मिटेगी, और पेट नहीं भरेगा, एनर्जी नहीं मिलेगा। ऐसा गुड कार्बोहाइड्रेट में सबसे पहले आप लिख सकते हैं, एक तरफ आप गुड कार्बोहाइड्रेट के आइटम लिख सकते हैं, दूसरी तरफ बैड कार्बोहाइड्रेट के आइटम लिख सकते हैं। आप किचन में इनको चिपका सकते हैं ताकि रेगुलर इनटेक में या अपने किचन की ग्रोसरी परचेजिंग में गुड कार्बोहाइड्रेट वाले आइटम की परचेजिंग बढ़ी हुई रहे। हम मोस्टली वो चीजें इनटेक करते हैं जो हमारे किचन में अवेलेबल होती है। यदि गुड कार्बोहाइड्रेट की चीजें ज्यादा अवेलेबल रहेगी तो गुड कार्बोहाइड्रेट हम ज्यादा इनटेक करेंगे। अच्छा, सबसे पहले मैं ये भी आपको शेयर करूंगा कि गुड कार्बोहाइड्रेट का फायदा क्या है और बैड कार्बोहाइड्रेट से क्या होता है। इन दोनों में थोड़ा डिफरेंस बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले अच्छे कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका नॉर्मल होता है। GI, एक वर्ड लिख लो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स उनका नॉर्मल होता है। नॉर्मल ग्लाइसेमिक इंडेक्स से क्या फायदा है कि जो हमारे इंसुलिन, उनके लिए ज्यादा हाई इंसुलिन रिलीज नहीं करना पड़ता है बॉडी को। ज्यादा हाई इंसुलिन रिलीज नहीं करना पड़ेगा, कम इंसुलिन में भी वो बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएंगे और लंबे समय तक हमें बॉडी को एनर्जी देते रहेंगे। और डायबिटीज नहीं होगा। ऐसा जो चीजें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स की होती है उनको हाई इंसुलिन चाहिए, तो इन फ्यूचर में डायबिटिक प्रॉब्लम हो जाती है। तो जो गुड कार्बोहाइड्रेट वाली चीजें हैं वो नॉर्मल ग्लाइसेमिक इंडेक्स की होती है। इसमें जैसे फल, सब्जियां, मोटे अनाज, दालें, मूंगफली, ये आइटम है गुड कार्बोहाइड्रेट वाले। और जो गुड कार्बोहाइड्रेट है उनमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी होते हैं। जिस तरीके से फल मैंने आपको बात की, इनमें बहुत सारे ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो आपके स्किन को सुंदर बनाएंगे। किस किस को चाहिए उसकी स्किन सुंदर बने? जो आपके माइंड को बेहतर बनाएंगे, जो आंखों की रोशनी को बेहतर बनाएंगे। एक बार रविंद्र शैनी जी ने बात किया था हमारे साथ एंटीऑक्सीडेंट जैसे टॉपिक के ऊपर अभी कुछ दिन पहले। जो हमारी बॉडी में कुछ सेल्स डेड होती रहती है उसको रीजनरेट होने में फ्री रेडिकल्स के साथ एंटीऑक्सीडेंट्स बहुत जरूरी है। ऐसा तो उसमें कुछ ना कुछ विटामिन भी होते हैं गुड कार्बोहाइड्रेट में। और जो बैड कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनमें कोई उतना ज्यादा विटामिन और मिनरल्स नहीं होते। और गुड कार्बोहाइड्रेट आपको लंबे समय तक सेहतमंद रखते हैं। और बैड कार्बोहाइड्रेट आपके डाइजेशन में अपसेटनेस फील कराएंगे। ऐसा भोजन जो खाने के बाद आपको टेस्ट हो गया, पेट भर गया, खाना कंप्लीट हो गया, खाने के आधे घंटे बाद अच्छी फीलिंग नहीं देते हैं, बैड फीलिंग देते हैं। अजीब सा पेट होता है, अजीब सा डाइजेशन होता है, अजीब सा गले में वो आने लगती है, और अजीब सा मूड होने लगता है। आपको लगता है अब तो रेस्ट करना पड़ेगा, और कुछ ऊपर से ऐसा कुछ मैं क्या पीऊं जिसके कारण से ये खाना सेट हो जाए। तो वो बैड कार्बोहाइड्रेट वाली चीज है। गुड कार्बोहाइड्रेट आपको गुड फीलिंग देगा, बैड कार्बोहाइड्रेट आपको बैड फीलिंग देगा। ऐसा। और बैड कार्बोहाइड्रेट में और गुड कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीजें हैं उनके बारे में आप एक बार वो टेबल लिख लो। फ्रेश फ्रूट, फ्रेश फ्रूट गुड कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। उसी के ही आगे की तरफ लिख लो, फ्रूट का जूस बना के आपने पिया तो वो हो सकता है गुड कार्बोहाइड्रेट नहीं रहे। बैड कार्बोहाइड्रेट में उसका फ्रूट का जूस बना के पिया तो उसमें क्या क्या डल गया? कुछ शक्कर डल गया, कुछ उसमें हो सकता है मार्केट से लिया तो वो आइसक्रीम वगैरह डाल के, और वो चीजें उसको गुड कार्बोहाइड्रेट आपका फ्रूट जूस में उतना गुड नहीं रहता है जितना फ्रेश फ्रूट आप इंटेक करेंगे उसमें गुड कार्बोहाइड्रेट ज्यादा मिलेगा, फ्रूट जूस में उतना नहीं मिलेगा। फ्रूट जूस में से उसका वो जो होता है जैसे एग्जाम्पल के लिए आपने कोई भी ऐसा फ्रूट खाया तो वो पूरा जा रहा है फ्रूट खाने में, और उसका जूस ले रहे हैं तो उसका केवल लिक्विड पार्ट जा रहा है, उसका फाइबर पार्ट तो हट जा रहा है ना। तो इसके कारण से भी उसको बैड कार्बोहाइड्रेट में डाला है। ऐसा। फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश वेजिटेबल को गुड कार्बोहाइड्रेट में लिया है। और
जैसे सोडा, उस तरफ लिख लो, सोडा वाली चीजें बैड कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। और बीन्स, जैसे कोई भी चीज के फलियां और जो बीन्स होते हैं, फलियां और फलीदाने होते हैं, उनको गुड कार्बोहाइड्रेट में लिया है। और कुकीज और पेस्ट्री, इस तरीके की चीजों को आप बैड कार्बोहाइड्रेट तरफ लिख सकते हैं। एक कुछ मेरे कस्टमर के साथ बात होती है तो वो बोलते हैं मैं टोस्ट लेता हूँ चाय के साथ में, तो वो भी बैड कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। अब जब 1-to-1 सीटिंग में बैठे रहते हैं तो इतनी ज्यादा उनको चीज टॉपिक अंडरस्टैंड नहीं करा सकते हैं। तो यहाँ पे पहले गुड और बैड क्या है वो अपन ने एक्सप्लेन किया, उसके बाद अपन ये बता रहे हैं कि क्या क्या आइटम है। तो कुकीज और पेस्ट्री को बैड में लिख दिया, फलियां और दाने, बीन्स, इन चीजों को गुड कार्बोहाइड्रेट में लिख लिया। ब्राउन राइस गुड कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, और व्हाइट राइस या व्हाइट ब्रेड बैड कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। ब्राउन राइस, आप कभी जैसे कोई भी चीज आप आपको कुछ ऐसा मील तैयार करना है, आप वेट लॉस पे वो हेल्दी मील तैयार करना है, तो आप थोड़ा सा ब्राउन राइस वो उबाल के और उसके अंदर यदि कुछ वेजिटेबल काट के डाल लेते हैं तो वो आपका एक अच्छा सा वेट लॉस वालों के लिए न्यूट्रिशियस मील हो गया ऐसा। तो और परंतु आपने ऐसे ही कभी वाइट राइस ले लिए तो वो मतलब बैड कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट हो गया, हो सकता है वेट लॉस में उतना हेल्प नहीं करे। हमने एक दिन गुड का ब्राउन राइस और व्हाइट राइस के कंपैरिजन का टॉपिक भी प्रमोट किया था, आप उसको भी वन क्लिक फिटनेस एप्लीकेशन के ऊपर से देख सकते हैं यदि आपका छूटा हुआ है तो। ओट्स जो होते हैं, ओट्स जो होते हैं वो ओट्स गुड कार्ब का पार्ट है। और जो उसकी उस दूसरी तरफ आप लिख सकते हैं, जैसे योगर्ट आप मार्केट से लेते हैं, मोस्टली फ्रोजन योगर्ट जो लेते हैं, आइसक्रीम जो लेते हैं, वो एक बैड कार्बोहाइड्रेट के पार्ट में आया। तो ओट्स को आप अपने मील में वीक में एक बार या दो बार भी डाल सकते हैं। एक ये स्वीट पोटेटो, स्वीट पोटेटो को भी कभी आप इनटेक करने में डाल सकते हैं। ये भी एक गुड कार्बोहाइड्रेट में काउंट होता है स्वीट पोटेटो भी। और चॉकलेट कैंडी, ये सब चीजें बैड कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है ऐसा। हाँ, चॉकलेट और कैंडी को थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। और स्वीट पोटैटो को मैंने गुड कार्ब में बताया, परंतु पोटैटो चिप्स आप लेते हैं, आलू की चिप्स खाते हैं मार्केट से परचेज करके, उसमें बहुत ज्यादा तो सोडियम होता है और वो भी बैड कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है, वो गुड कार्बोहाइड्रेट का पार्ट नहीं है ऐसा। हाँ, अभी जो सर और मैडम हाईलाइट हो गया आज, अंशु मैडम और सर जो बादाम खा रहे थे, ये भी काजू बादाम अखरोट भी गुड कार्बोहाइड्रेट के पार्ट हैं। इनसे भी जो आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगी वो गुड ही मिलेगी। भले थोड़ा सा वेट लॉस पे जो होते हैं उनको अपन काजू बादाम कम इंटेक के लिए प्रमोट करते हैं, परंतु इनका जो एनर्जी मिलता है वो गुड कार्बोहाइड्रेट में मिलता है। बैड कार्बोहाइड्रेट में इनके सामने लिख सकते हैं जो फ्रेंच फ्राइज होती है, मार्केट में कई बार स्नैक्स में फ्रेंच फ्राइज आ जाती है, या कई बार साथ में बच्चे होते हैं तो फ्रेंच फ्राइज वो मंगवा लेते हैं, तो वो भी बैड कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट है। अब बच्चे ने मांगी है, आपने दिलाई है, तो बच्चे को तो मालूम नहीं है ना, वो तो इतना जानता नहीं है ना ऐसा। तो वो आपको ही देखना है उसके उसका क्या उसको दिलवाना है। बिंदिया ने लिखा है कि जो भी प्रोसेस किया हुआ फूड मिलता है, एक तो होता है नेचुरल फूड, एक होता है प्रोसेस फूड, ये बहुत अच्छा वर्ड है। प्रोसेस फूड लगभग सारे ही बैड कार्बोहाइड्रेट वाले हैं। मैंने जो गुड कार्बोहाइड्रेट में बताए हैं वो कोई भी प्रोसेस करने के बाद नहीं बने हैं, वो प्रोसेस करने से पहले वाला ही नेचुरल पार्ट है, वो नेचुरल पार्ट गुड कार्बोहाइड्रेट का आ गया। और चाहे फ्रूट था वो नेचुरल था, परंतु फ्रूट जूस को प्रोसेस करने के बाद तैयार हुआ। फैंटास्टिक, थैंक यू बिंदिया, आपने बहुत अच्छा वर्ड दिया सबको। होल ग्रेन्स, मोटा अनाज जो होता है वो गुड कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है।
और केक, ये एक बैड कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। मैदे से बनी हुई चीजें बैड कार्बोहाइड्रेट का पार्ट है। तो ये मैंने आपको प्रमोट किया, गुड कार्बोहाइड्रेट और बैड कार्बोहाइड्रेट। मुझे उम्मीद है आपको इसमें से कुछ चीजें जरूरी आपके अप्लाई करने लायक आज से ही होगी। इनमें से यदि आप कुछ चीजों को अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। बैड कार्बोहाइड्रेट के जो तुरंत साइड इफेक्ट सामने आएंगे या कुछ दिनों के बाद और कुछ सालों के बाद जो साइड इफेक्ट सामने आएंगे, उसमें से सबसे ज्यादा होगा ये आपकी ब्लड शुगर को बढ़ाएगा। फिर हमेशा इंसुलिन लेते रहना, डायबिटिक की गोलियां लेते रहना, डॉक्टर को दिखाते रहना, तो बैड कार्बोहाइड्रेट से ब्लड शुगर डिस्टर्ब हो जाता है। बैड कार्बोहाइड्रेट का इंटेक रेगुलर रहने से बॉडी के हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं, बॉडी का नेचुरल काम करने का सिस्टम बिगड़ जाता है। ऐसा हमारी बॉडी में बहुत सारे अलग अलग हार्मोन सिक्रीट होते हैं, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। बैड कार्बोहाइड्रेट का रेगुलर इंटेक होने से व्यक्ति अजीब सा दिखने लग जाता है। जैसे भगवान जी ने उसको कितना अच्छे से सुंदर सा बनाया, परंतु वो बेडोल सा, कहीं से कोई चीज बाहर आ रही है, जो चीज जिस शेप में रहनी होती है उस शेप में वो नहीं दिखती है, अजीब सा दिखने लग जाता है।